संख्या में इस वक्त देख सकते हैं रैप के जवान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये अब निर्दोष को पकड़कर तुरंत इनकाउंटर वाला सरकार चाहिए। हम लोग को योगी मॉडल सरकार चाहिए। ये भ्रष्ट सरकार केवल अपराधियों को संरक्षण देती है, केवल भू माफियाओं को संरक्षण देती है, केवल कोयला माफियाओं को संरक्षण देती है, केवल बालू माफियाओं को संरक्षण देती है। लव जिहाद करने वाला, लैंड जिहाद करने वाला, यहाँ के स्थानीय नीतियों से खेलने वाला लोग को संरक्षण देती है। और सबसे ज्यादा अगर असुरक्षित झारखंड में कोई है तो हम लोग ऐसा आम आदमी लोग, जैसा कि कमलेश भैया बोले कि कोई बड़ा बात नहीं है कि अभी आपसे इंटरव्यू दे रहे, अभी कहीं ना कहीं मर्डर हो गया होगा और कल हो सकता है कि या तो ही मरा जाए, हम मरा जाए और कोई ना कोई बैठल रहे और हम लोग का हत्या कैसे हुआ पूछने के लिए दोबारा आ जाए। डर कायम करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश वाला मॉडल झारखंड में लाना पड़ेगा, कुशल नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस तरह का घटना घटा तो हम लोग कल भी बोले थे फिरालाल चौक में कि योगी मॉडल जब तक लाएगा न तब तक यहाँ झारखंड में कभी क्राइम रुकेगा नहीं। इसलिए योगी मॉडल लाया जाए और हम फिर पुनः बात को रखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगर सरकार चलाने के सक्षम नहीं है, लेका हम लोग को चाकरी लेका, हम लोग कमाने खाने वाला है, कहाँ से किया वो? हाँ, घर में रहेगा तो सबको नौकरी दिया है सरकार, हम लोग कहाँ दिया है? हाँ, को दिया दहाड़े मारेगा। पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में रैप के जवानों की तैनाती कर दी गई है, वहीं भारी संख्या में पुलिस के खिलाफ लगातार एक तरफ ये नारेबाजी की जा रही है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यूँ कहें बंद समर्थक और लोगों में जो आक्रोश है तो आम पब्लिक और ये पुलिस आमने सामने साफ नजर आ रही है और लोगों में एक आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। और वहीं सिचुएशन को संभालने के लिए रैप के जवानों की अब तैनाती कर दी गई है जो भारी संख्या में इस वक्त आपको यहाँ पे पंडरा थाना के करीब नजर आ रहे हैं और ये थाना के समक्ष नारेबाजी की जा रही है। तो इसलिए हमने कहा कि लोगों में एक उबाल दिख रहा है तो वहीं से सिचुएशन को संभालने के लिए रैप के जवानों की तैनाती अब कर दी गई है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ काके की घटना है तो वहीं दूसरी तरफ रवि स्टील चौक में जो कल 27 तारीख को देर शाम में जो हुआ था देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाएं भी नजर। जी जी जी, नौकरी लेका हम लोग को चाकरी लेका, हम लोग कमाने खाने वाला है, कहाँ से किया वो? हाँ, घर में रहेगा तो सबको नौकरी दिया है सरकार, हम लोग कहाँ दिया है? हाँ, को दिया दहाड़े मारेगा? हाँ, क्या मारेगा? कोई चक्कू मार देगा, कोई कमा खाया जाएगा, कोई रोजी करे जाएगा, कोई रेजा कुली काम करेगा, उसने मारेगा? हाँ, मोदी सरकार जाती कमला कहाँ जीता वो? हम लोग का हेमंत का कहाँ जीता वो? कहाँ जीता वो? हम लोग का कौन करा रहा है? तो वही ना करा रहे हैं, ऐसे हेमंत सरकार करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? उन्हीं को ने जिताए और वही एकदम चाकू चला रहे हैं तो वही ना करा रहे हैं हेमंत सरकार ने। हम लोग कहाँ पियेंगे? मगर तो जनी छुपा लोग सूत गया, हम लोग कहाँ सूतेंगे बताइए? हम लोग कहाँ जाएंगे? दो 3-4 का बच्चा छोटा बच्चा जनी लोग कमाने जाएंगे, सब जनी जो लोग सूत गया है अपना टीना ले लेके जीत के हाथ मांगले चलता था, बाएं मांगले चलता था, वोट यही करके जिताए थे उनको कि अपना घर गांव का है, हम लोग का सुरक्षा से रखेगा बाल बच्चा को, लेकिन सबको बर्बाद कर दिया। हाँ, ऐसे कैसे रहे हम लोग बताइए? डर लगता है रोड में निकलने के लिए, कैसे निकले ऐसे गुंडागर्दी वाला आदमी से? डर लगता है रोड में निकलने के लिए, ये महिलाओं का शब्द अभी आप सुन रहे हैं और भारी संख्या में जवानों की तैनाती अब की गई है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। कुछ देर में चौक को भी बंद करने की बात चल रही है। मिलते हैं कुछ देर में आप तमाम दर्शकों से। कानून का राज ये सुन सकते हैं जी। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग का कानून दीजिए। हम लोग का कैसे भूलेंगे, कैसे रहेंगे? ऐसे हम लोग कैसे खाएंगे, कमाएंगे? सबको दुकान वाला, सबको ठेला ठेली वाला है, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे हम लोग? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लोग क्या किए थे? कानून का राज चाहिए महिलाओं से अभी आप सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और रवि स्टील में कल हुए घटना को लेकर के लोगों में आक्रोश है। इस वक्त आप देख सकते हैं भारी संख्या में स्थानीय लोग और सड़क पे उतरे हुए हैं और तमाम दुकानों को आज फिर से बंद करवाते नजर आ रहे हैं।
फिर से आप लोग सड़कों पे उतरे हैं। आज निश्चित रूप से कि आज जो घटना हुई है, घटना का निंदा करते हैं। क्या हुआ था, कौन थे वो? अभी पिछले 6:30 कल रात 6:30-7 बजे यहाँ पर घटना हुई, जिसमें भूपल साव को जूता चप्पल का दुकान है, उसको गला रेत के हत्या कर दिया गया। ये कहीं न कहीं किसी प्रकार से एक साजिश का तहत काम हुआ है और जिस प्रकार से उसका व्यवहार था, अच्छे लोगों से भी वार्ता और व्यवहार का धनी आदमी थे और उनका किसी प्रकार से अपराधी माँ छवि का तो था नहीं, कोई दबंग व्यक्ति तो था नहीं। इस पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से दुकानदार भाई संघ का, दुकानदार संघों का सभी को दुकान को बंद कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो लोगों में एक आक्रोश है, आज भी साफ ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांके में घटना हुआ उसको लेकर के लोगों में आक्रोश दिखा, भाजपा में आक्रोश दिख रहा। आज यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, ये सभी चटकपुर निवासी हैं, कुछ रवि स्टील के हैं, पंडरा के हैं और सभी लोग सड़कों पे फिर से उतरे हैं, तमाम दुकानों को बंद करवा रहे हैं और कुछ देर में चौक का घेराव भी करने की बात चल रही है। भारी संख्या में, यूँ कहें तो भारी संख्या में लोग सड़क पर बंद करो। यहाँ भी प्रशासन और सरकार के खिलाफ लगातार लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में जो तस्वीरों में आज इस वक्त देख सकते हैं, लोग निकले हुए सड़क पर उतरे हैं। ताला मारिए, दोबारा नहीं खुलिएगा भी। बंद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम लोग को 2500 नहीं चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। आप 2500 दे रहे हैं। भैया स्थानीय यहाँ मुखिया भी हैं, दो सब जान लेते हैं, क्या कहेंगे। लोगों में आज फिर से आक्रोश दिख रहा है। इस तरह का जो घटना घट रही है, लोगों को बहुत सारा डर है, लेकिन जो इस तरह की घटना कर उन्हें किसी तरह का डर नहीं, पूरा निडर होकर कर रहे। इतने सारा जो चौक चौराहा जो इतना सामने कर रहा, तो फिर सुनसान जगह का क्या हाल होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से जो परेशान कानून व्यवस्था हो बढ़िया तरह से बनी रहे, ताकि लोग आराम से व्यवसाय कर सके, उन लोगों को किसी तरह का डर नहीं हो। और डर उन्हें होना चाहिए जो इस तरह का अंजाम देते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, कि दिखाना चाहिए किस तरह से इस तरह घटना करने के बाद उन्हें क्या कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का समर्थन इसलिए कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है सूचना के मुताबिक और ऐसे में स्थानीय लोगों में एक आक्रोश है और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और पंडरा थाना के पदाधिकारी भी साथ साथ जुलूस के साथ ये चल रहे हैं, दो तस्वीर में इस वक्त आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बताते चले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन अपराधियों के बढ़ते मनोबल को देखते हुए लोगों में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। तो लगातार ही है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं लोग और ये मॉल आप देख सकते हैं रिलायंस का ये मार्ट है और ये देख सकते हैं यहाँ भी अब लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसको भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं।
एक नॉर्मल दुकानदार को गला काट के मारना ये बहुत बड़ी बात है, घिनौनी हत्या है। और यहाँ से हमारे सारे जितने यहाँ के अगल बगल के दुकानदार हैं सब में दहशत आ गया है कि किसी के साथ भी ये हो सकता है। इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्रशासन हम लोग को सेफ्टी दे और जो कातिल है वो कातिल को हमको खोज के चाहिए जल्द से जल्द। जब तक नहीं मिलेगा तब तक दुकान नहीं खुलेगा। ये आक्रोश साफ देख रहे हैं। जाम करने वाले हैं सर, रवि स्टील चौक भी जाम करेंगे हम लोग। जब तक कातिल नहीं पकड़ाएगा हम लोग 4 दिन के लिए पूरा हड़ताल करेंगे रवि स्टील चौक। ये आक्रोश है रवि स्टील चौक को भी जाम करने की बात चल रही है पोस्टमार्टम के बाद, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं। और इस वक्त देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ सड़कों पे नजर आ रहे हैं, तमाम दुकानों को बंद कराते नजर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं अब तमाम दुकानें जो खुली हुई थी अब ये सभी दुकानें अब बंद हो गई हैं। इधर से जा रहे थे तो अंदर दोबारा आएंगे, सुनेंगे नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। दुकानदारे का मर्डर हो रहा है, आप लोग समझ नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दुकानदारे को। अरे समझना चाहिए कि दुकानदार को मर्डर हो रहा है तो सपोर्ट करें। हम यही कहना चाहते हैं कि किसी मंत्री की सुरक्षा में 1000 पुलिस तुरंत आ जाती है और हमारे पब्लिक के सुरक्षा को मारा जाता है तो कोई भी नेता सपोर्ट के लिए नहीं आता है। पर आम अगर नेता मरता है तो सारा पब्लिक नेता का सपोर्ट करने जाता है। पर नेता से ही बोला जाता है, वोट हम लोग देते हैं तो हम लोग का सुरक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ना तो आगे बहुत खराब हो सकता है नेताजी लोग के लिए। अब हम लोग का सपोर्ट कीजिए। वैसा हम लोग रांची में नहीं चाहते मर्डर हो, हम लोग शांति से जीना चाहते हैं। और ऐसा इस तरह से होगा तो नेताजी लोग के लिए भी अच्छा बात नहीं है। पब्लिक जब जाग जाएगी तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। से आज भी मामला यूं कहें तो रांची का माहौल पूरा गर्म है और भारी संख्या में लोग सड़कों पे हैं और तमाम दुकानों को जो पिस्का मोड़ से रवि स्टील चौक तक झेरी तक जो दुकानें हैं उसको बंद कराते साफ नज़र आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। इस वक्त देख सकते हैं ये बाजार समिति में भी सभी लोग अब प्रवेश कर रहे हैं, तो ये उबाल साफ देखने को मिल रहा है। तो ये बाजार समिति पंडरा में भी अब ताला इस वक्त आप देख सकते हैं मेन गेट में गार्ड के द्वारा अब बंद किया जा रहा है। तो एक गेट खुला हुआ था बाजार समिति के अंदर भी, ये इस वक्त आप देख सकते हैं सभी लोग प्रवेश कर गए हैं और तमाम दुकानों को बंद कराने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं भारी संख्या में रैब के जवानों की तैनाती अब की जा रही है, जहाँ पे माहौल गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं ये रैब के जवान सभी अब यहाँ पहुँच चुके हैं और विभिन्न चौक चौराहों पर जाएंगे जहाँ पे भी ऐसा कुछ नज़र आएगा तो उसको उस सिचुएशन को संभालने के लिए ये अब तैनात किए जा रहे हैं, फोर्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये रवि स्टील चौक को इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चौक का घेराव कर दिया गया है टायर जला करके, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसा कि आपको हम लगातार ये खबरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उबाल दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं ये टायर जला करके इस चौक को अब बंद कर दिया गया है, रवि स्टील चौक को। ये तस्वीरों में इस वक्त आप ये साफ देख सकते हैं। तो सुबह से सभी जो स्थानीय लोग थे वो आक्रामक नज़र आए थे और दुकानों को बंद कराते नज़र आए थे और इस चौक को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। और ऐसे में अब यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। पंडरा ओपी प्रभारी अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं रैब के जवानों की भी तैनाती कुछ देर में यहाँ पे होने वाली है। रैब के जवान भी वहाँ से निकल चुके हैं और ये पूरी तरह से रवि स्टील चौक को अब बंद कर दिया गया है टायर जला करके और लोगों में आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है।
हम लोग की मांग यही है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए और उसका बच्चा लोग अनाथ हो गया है, उसका बच्चा का एक नौकरी दिया जाए। कल प्रशासन के लोग आए तो क्या बोले? कल तो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं बोले कि ठीक है अपराधी को पकड़ रहे हैं। अभी तक 12 घंटा बीत गया सर, अभी तक कोई अपराधी पकड़ाया नहीं है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, क्या कुछ ऐसा फुटेज मिला? सीसीटीवी फुटेज में ये प्रशासन बोल दिए कि नहीं, क्या है कि सबका कैमरा अपना दुकान साइड घुरा हुआ है और किसी साइड मतलब फोकस में रोड में है। ऐसा बात नहीं है सर कि किसी का सीसीटीवी फुटेज रोड में नहीं होगा सो, मगर प्रशासन उसको खंगालने में अच्छा तरीके से नहीं है, सक्षम नहीं है सर। देर शाम तक प्रशासन के बड़े अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो बोल रहे थे, एसपी साहब आए थे तो वो बोले थे कि नहीं ऐसा बात है कि उसको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। थोड़ा सा हमको मीटिंग अंदर में कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग का। आप लोग को क्या डर लग रहा है? हम लोग का जान का बहुत डर लग रहा है सर। सभी स्थानीय लोग हैं? जी सर, दिन दहाड़े सर सब जैसे वो रेत के काटा वैसे हम लोग भी रेत के उसका बदला ले लेंगे। क्या कहेंगे कल यहाँ पे जो हुआ उसमें कहाँ थे आप लोग, क्या मालूम चला? हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पे हाँ यहाँ पे थे हम लोग। बाइक से कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तो वो यहाँ पर ही देखे हम लोग, रोके गाड़ी, बाकी चेहरा टेम्पो पर लदा रहा था, खून पूरा धारा चल रहा था, उसका गला पूरा रेताल था। जब हम लोग आगे बढ़े तो मेरा लड़का है सो देखा कि इस मेरा ही कोई आदमी है, तो आगे बढ़ के यहाँ पर जाम था तो हम लोग आगे गाड़ी रोक के फोन करके पूछते हैं उनको लड़का से किस विशाल नाम है उनको लड़का के, तो पूछे कि विशाल से क्या हुआ, तो वो लड़का रो के बोला कि पापा के गला काट दिया। बस हम लोग गाड़ी घुराए तो लोग हॉस्पिटल ले चल गया, हॉस्पिटल ले चल गए। हाँ उस टाइम जिंदा थे, बाकी पूरा गला कट गया था। हाँ नहीं, आगे से 2-3 जगह मनोज छुरा मारा हुआ है, 2-3 जगह। जब छुरा मारा तो कुछ आवाज हल्ला गुल्ला? नहीं, अंदर घुस के मारा है ना, अंदर घुस के मारा पूरा। पूजा चल रहा था? हाँ बस पूजा के चलते ना तो पकड़ा जाता। लाइन काट के मारा है। 2 घंटा लाइन कटता है, 2 घंटा लाइन काट के मारा है। 2 घंटा लाइन काटा कहे ले हैं? जब उसको नहीं है मदद करने के लिए तो कैसे लाइन काटा? काहे लाइन काटा? वो जब गुंडाबाजी करवा रहा तब ना लाइन कटवा रहा है दुकान ने। ऐसा सरकार हम लोग नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। 2500 रुपया देके हेमंत सोरेन चोर है तो चोर है, उसको मौत का बदला उसको जल क्या कर रहा है? आदमी के बिजली बिल काट के बोले बिजली भाग है। उनका जो बेटा है कितना बड़ा है? 20 साल के 19 साल के है, 19 साल के लड़का, एगो 15 साल के है। बस यह लड़का, वो लोग कुछ नहीं करता है, इनका एक दुकान था। बस केवल दुकान था और कुछ नहीं था। कैसे व्यक्तित्व के थे वो? बहुत अच्छा था आदमी, बहुत अच्छा। प्रशासन सही है, प्रशासन सही रहता तो यही होता। पास में रह के नहीं आया, पास में रह के प्रशासन नहीं आया ना, तू थाना आया है और यहाँ का प्रशासन नहीं आया। जैसा चोर सरकार है वैसा उसका पब्लिक है, पुलिस है। हम हर बात नहीं आता, ये पुलिस वैसा ही जैसा है, चोरवा का सिखाया हुआ है, पकड़ा है चोर का सिखावल प्रशासन है। प्रशासन सही रहता तो रोज मर्डर होता। गरीब आदमी क्या किया था? हम लोग कमाएंगे खाएंगे नहीं, सबको रोड में कमाने खाने वाला घर में बैठे ले आके यहाँ चोरवा बात करे। सब कैसे मारा जाएगा तो कैसे होगा? प्रशासन मर्डर हम लोग हेमंत सोरेन जैसे उनको मारा गया वैसे उसको भी उसी तरह मारा जाएगा। सरकार रोड पर आवे, रोज आज ओकरा मौजा देगा, कल ओकरा मौजा देगा, तो आदमी कैसे पकड़ेगा? पहले उसको पकड़ के हम लोग को लाना, हम लोग मारेंगे तब छोड़ेंगे। ये आक्रोश साफ दिख रहा है और भारी संख्या में इस वक्त यहाँ लोग मौजूद हैं और किस तरह से ये आक्रोश है, तमाम बातों को आप सुन रहे हैं। और जैसा कि लोग कह रहे हैं उन तमाम बातों से SMP न्यूज़ आपको अवगत कराने की लगातार कोशिश कर रहा है। और अब इस रूट को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है, जैसा कि आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस वक्त अब यहाँ पे रातू थाना प्रभारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लोगों को पीछे रहने की बात करते नजर आ रहे हैं। और भारी संख्या में, यूँ कहें तो आज भारी संख्या में यहाँ भी इस चौक पे लोग, स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं और लोगों में एक आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। अब पुलिस लोग डंडा रखबे नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, पब्लिक के ना रखेगा, बताइए। हम लोग शांतिपूर्वक मैंने बताइए ना, बंदी करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पकड़िए अपराधी को, पकड़िए, हम लोग चले जाएंगे। उसी चीज के लिए हम लोग आए हुए हैं ना। अपराधी को हाजिर कीजिए, हम लोग चले जाते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। अपराधी को हाजिर कीजिए, हम लोग चल जा रहे हैं। अगर चिन्हित रहता तो सब चीज कर लेता आदमी, उसी चीज को चिन्हित कर रहा है बाबू, आवेश में नहीं, ठीक ना, आराम से समझे। बंद रहेगा, बंद रहेगा, तो रातू थाना प्रभारी अभी यहाँ पहुँचे हुए थे और लोगों को ये कहते नजर आ रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से रहें आप लोग, अपराधी का पहचान हम लोग करने में लगे हुए हैं और जल्द ही वो गिरफ्तार हो जाएगा, जैसा कि अभी थाना प्रभारी कहते नजर आए। और लेकिन लोगों में उबाल साफ देखने को मिल रहा है। घर तक पहुंच जाएंगे पड़ोसी पूरा पानी नहीं पी रहा, चल पानी ले। क्या बोल रहे हैं अंकल? क्या बात हो रही है प्रशासन से? प्रशासन से यही दिक्कत है कि बोलते हैं कि खाली कर दीजिए तो सजा होगा। क्या आप खाली कर रहे हैं? तो मरवाए, इसको मारा काहे? खाली नहीं करेंगे, खाली होगा, उसका निर्णय होना चाहिए। क्या बोल रही है पुलिस? जो भी थाना के अधिकारी हैं क्या बोल रहे हैं? पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं। अब पुलिस का यहाँ नामो निशान नहीं, उन्हें तो वो यहाँ पे चेकिंग करना चाहिए था ना। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जग हो रही है बगल में, यहाँ पर आज लास्ट था कल जग का, यहाँ पर कोई प्रशासन नज़र नहीं आई कल के डेट में। इतना भीड़ भड़ाके में दिन दहाड़े जो है चाकू मार देना कोई आम बात नहीं है, वो भी गला रहना इस भीड़ में निर्मम तरीके से खुलेआम निकल जाना, मार के निकल जाना, ये कोई आम बात नहीं है। कि प्रशासन बल में कमी है, ये संख्या नहीं है, पूरा कमी है। अभी है जो कि प्रशासन बालू और कोयला के तस्करी में लगी हुई है और हेमंत सोरेन मैया योजना के पीछे लगी हुई है। सरकार का पूरा खजाना हेमंत सोरेन पूरा खराब कर रही है। हम लोग को योगी सरकार चाहिए, योगी मॉडल चाहिए झारखंड में। निर्दोष को पकड़कर तुरंत इनकाउंटर वाला सरकार चाहिए, हम लोग को योगी मॉडल सरकार चाहिए। पीसीआर की गाड़ियां यहाँ घूमती है, उसको देख के क्या लगता है? कोई पीसीआर वगैरह यहाँ नहीं रहता, घूमती है गाड़ियाँ, हफ्ता में का दिन बड़ा यज्ञ हो रहा है यहाँ पे रवि झील चौक पे। कल रांची बंद था, शाम तक पुलिस प्रशासन एक भी नहीं था। मर्डर होने के बाद 2 घंटे के बाद आया पुलिस प्रशासन, 2 घंटे के बाद कहाँ था ये लोग? अभी रोड खाली नहीं होगा, रोड खाली। तो मतलब साफ है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आक्रोश साफ रहेगा। हम लोग का एक ही मांग है कि जो अपराध किया है उस अपराधी को हर हाल में पकड़ने का प्रयास करें और कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी होता है, अगर फांसी भी देना पड़े तो फांसी दे। हम लोग यही आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर न्याय यहाँ मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर रोड जाम के माध्यम से यहाँ पर खड़ा होने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी आप सुन रहे थे समाजसेवी भरत काशी थे और अपनी बातों को रख रहे थे। और देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। सब मेरा पास लोग है, टाटा है, जिंदल है, अंबानी है, अडानी है, रुपना है, सब लोग है मेरा विधानसभा। लेकिन उन लोग के डर से उसका आदमी लोग काम नहीं करना चाहता, या काम करना चाहता है तो बोलता है कि ऑनलाइन काम करेंगे। विधायक जी कल विधानसभा में पूरा हंगामा नजर आया, कल सड़कों पे भारी संख्या में लोग नजर आए और आज फिर से लोग सड़क पे हैं, क्या कहेंगे? कोई शौक से सड़क पे नहीं रहता है, मजबूर सरकार कर रहा है सड़क पे उतरने के लिए। और सरकार जो बयान दिया है अनिल टैगर के लेके कि उनके वोटर लोग, तो वोटर किन्हीं का नहीं होता, जो अच्छा काम करता है उनका वोटर हो जाता है लोग। तो सरकार को अच्छा काम करना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। लेकिन इस तरह के बयान देकर खुद सरकार फंसने का काम, अगर वोटर हम
उन लोग का है, तो जो गोली मार रहा है या हत्या कर रहा है उसका वोटर होगा तब सरकार का। अगर दो तरह का बांटना चाहता है सरकार, तो हमको लगता है जितना भी क्राइम करता है वो सरकार का आदमी होगा तब। तो इसलिए इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए, निंदनीय बयान है। घटना हुआ है, लोग रोड में है और कोई इच्छा से रोड में नहीं है। सब अपना अभी पूजा हम लोग का है, रामनवमी का पूजा है, अभी सरना पूजा है और भी मतलब तरह की पूजा सब छोड़ के अभी मार्केटिंग में जितना यहाँ पे दुकानदार भाई लोग हैं सब दुकान को बंद करके यहाँ पे अपने आप यहाँ पे है। अभी दुकानदारी का समय है, दुकानदारी छोड़कर यहाँ पे व्यापार छोड़कर सब अपना सुरक्षा का मांग करने के लिए आया हुआ है। और इस तरह का घटना घटा तो हम लोग कल भी बोले थे फिरालाल चौक में कि योगी मॉडल जब तक लाएगा नहीं तब तक यहाँ झारखंड में कभी क्राइम रुकेगा नहीं। इसलिए योगी मॉडल लाया जाए और हम फिर पुनः बात को रखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगर सरकार अगर चलाने के सक्षम नहीं है तो हम विधायक होने के नाते अगर हम सक्षम नहीं रहेंगे अगर विधायकी चलाने के, हम स्वतः हम विधायकी से रिजाइन मारेंगे। उसी तरह सरकार अगर सक्षम नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं कि उनका वोटर है और क्राइम करने वाला मेरा वोटर है, तो आप क्राइम को वाला को पाल रहे हैं तो आप सक्षम नहीं है सोचिए कि, तो आप रिजाइन दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। आपको क्या लगता है कि शासन में कमी है या प्रशासन में कमी है? शासन करने वाला लोग ही प्रशासन को चलाता है, तो शासन में कमी है। प्रशासन वही रहता है। योगी राज में भी प्रशासन वही था और अखिलेश राज में भी प्रशासन वही था। दोनों एक ही लोग रहता है। काम करवाने का तरीका होना चाहिए। इंजीनियर कहा जाता है ना, बिल्डिंग बनवाने वाला लोग इंजीनियर वही काम करवाता है, लेबर मतलब वही रहता है लेकिन इंजीनियर चेंज होता है। उसी तरह यहाँ प्रशासन के लोग वही है। अभी प्रशासन के लोग को छूट दिया जाएगा, वही अच्छा काम करेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रशासन को छूट दिया जाए और वैसे क्राइम अपराधियों को विरोध अवदन रोड में गोली मारने का काम करें। क्या आपको इसमें क्या लगता है कि आखिर प्रशासन पे जो इतना दबाव है ये किस कारण से आप लोग को लग रहा है? दबाव क्या, प्रशासन पे कहाँ दबाव है? प्रशासन खुल के काम क्यों नहीं कर रहा? अब तो प्रशासन सवाल उठा रहे हैं आप लोग, तो सवाल यही उठता है ना। प्रशासन से बात कीजिए, क्या खुल के काम कर रहा है कि दबाव में कि नहीं का है, ये तो प्रशासन तय करेगा ना, हम लोग तय तो नहीं कर सकते। आपने भी यही सवाल उठाया ना कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में लोग रहते हैं प्रशासन उस हिसाब से काम करता है। सवाल आप ही ने खड़ा किया। जहाँ तक देखिए, अभी कल हम गए थे कांके, तो जितना लड़का लोग था सब लोग बोल रहा है हेलमेट चेकिंग में लगा हुआ है, बालू चेकिंग में लगा हुआ है, ईंटा चेकिंग में लगा हुआ है, पेट्रोलिंग ढंग से नहीं हो पा रहा है। मेरा क्षेत्र में ऐसा लगेगा कि दिन में कोई प्रशासन ही नजर रहेगा, रात में खाली कोयला के गाड़ी गिनता है। अभी वीडियो भी चल रहा है, अबदन CCL एगो चलता था, कोल इंडिया चलता था, अपना एगो झारखंड सरकार का अबदन चल रहा, मशीन से लोड, पहले लेबर से लोड होता था, अब डायरेक्ट मशीन से लोड हो रहा है। एक भी गाड़ी अगर इधर उधर होता है तो प्रशासन रात भर जगल रहता है और सुबह सोता है, फिर रात भर गिनती में लगल रहता है। तो प्रशासन का काम प्रशासनिक काम दीजिए। ये सब कोयला चोरी, लोहा चोरी, तांबा चोरी, इस सब में बालू चोरी, ईंटा चोरी को बंद हो। और सही अगर एक बार प्रशासन हुमच के बोल देगा, कहावत है कि घर में गार्जियन जब एक बार टेंट लेता है ना, हम लोग अपने खोटा में कहावत का अगर हुमच के कोई एक बार बयान दे देगा तो अपने जो अपराधी है और कोयला चोरी, लोहा चोरी सब अति हो जाएगा। जो यहाँ के हमारे व्यापारी लोग हैं उन लोग को संरक्षक देने का काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। परिवार वाले भैरव जी, आप यहाँ पे आकर के बैठे हैं, क्या लग रहा है? रांची का क्या स्थिति है, परिस्थिति है, क्या कहेंगे आप लोग जिसको लेकर के आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, ये दीदी को अभी घर में बैठ के रोटी बनाते रहना चाहिए बाल बच्चों को खिलाने के लिए। इनको घर में बैठ के रोटी बनाना चाहिए था। ये आदमी अपना घर का बाल बच्चा के लिए बचाने के लिए, उनका स्कूल का फीस भरने के लिए काम करने जाना चाहिए था। ये लड़का को अपने ड्यूटी में जाना चाहिए था। कोई फुचका बेचने वाला है, कोई चप्पल जूता बेचने वाला, कोई सोना चांदी, कोई चड्डी गंजी बेचने वाला, कोई रिक्शा, कोई ठेला चलाने
चलाने वाला, सब आदमी लोग अपना काम बंद करके रोड में बैठा हुआ है इस सरकार का फेलियर के कारण। वो जान रहा है क्या करेंगे, फुचका बेचने वाला को गोली लग जाएगा तो, रिक्शा चलाने वाला को गोली लग जाएगा तो, हम हमारा भूपन साहू जी क्या कर रहे थे, जूता चप्पल बेच रहे थे बैठ करके कि हमारा घर का भैया रात का रोटी और सुबह का राशन आ जाए, मेरा बच्चा का बाल बच्चा का परिवार का पेट भर जाए। उनको क्या पता था कि यहाँ का अपराधी लोग इतना बेसुध है, इतना आराम से घूम रहा है कि दुकान में बैठा हुआ चप्पल बेचने वाला व्यवसायी को ऐसे बाल पकड़ता है और इससे गला रेत देता है और 3-4 लीटर खून गिर जाता है और खून गिर करके जम जाता है। अभी भी जाकर के देखिए खून गिरा हुआ है। काहे जानता है, अपराध करने वाला जानता है। झारखंड में हमारा सुरक्षा देने के लिए हमारा मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा हमको। अनिल टाइगर जी को थाना से 500 मीटर दूर में गोली मार दिया जाता है। काहे, अभी मान लीजिए जो आदमी पकड़ा गया, एक पकड़ा है ना जी, उसका घर में बुलडोजर काहे नहीं चला सकते है? उसको मारते हुए, उसको पीटते हुए एक प्रशासन वीडियो, सरकार एक वीडियो वायरल करवा देता तो दूसरा अपराधी डरता कि नहीं रे बाप ऐसा काम नहीं करना है। काहे, इन लोग मारने लगता है, वीडियो बना करके बेइज्जती भी कर देता है। लेकिन यहाँ का अपराधी क्या होता है, यहाँ का अपराधी को संरक्षण मिलता है। यहाँ का जो लड़का जानता है अपराधी क्या होगा, ये जो काम काज करने वाला लड़का लोग है 2 दिन रोड में उतरेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, लेकिन कल जाके इनका बाल बच्चा, हम लोग का बाल बच्चा लोग भूखे नहीं ना मरेगा जी, रोटी चाहिए ना, कमाने के लिए जाइबे करेगा। इस सबको जानता है ये बात को कि 2 दिन हल्ला करेगा शांत हो जाएगा। सरकार भी जान रहा है 2 दिन हल्ला करिएगा शांत हो जाइएगा, लेकिन अभी बात नहीं होने वाला है। चरणबद्ध आंदोलन चलेगा अगर अपराधियों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो। और मान लीजिए ठीक है, पुलिस का हाथ में अपराधी पड़ गया तो बहुत अच्छा है, आम आदमी का हाथ में अपराधी पड़ गया तो किसका मन में क्या द्वेष है, क्या गुस्सा कितना है, ये आप सोच नहीं सकते हैं। 3 दिन से मैं बता रहा हूँ, तीसरा दिन आज हो गया, अच्छा से हम लोग भोजन नहीं किए। काहे भोजन नहीं किया अनिल टाइगर जी का? जब हम लोग सुने कि हमारा अनिल भैया का ऐसा हत्या हो गया तो अनिल भैया को हम लोग वहाँ पर गए, रात भर आंदोलन किए, आधा रात को हम लोग स्टेटमेंट दिए, 2 बजे रात तक मीटिंग किए कि हम लोग बंदी कराएंगे ऐसे ऐसे और शांतिपूर्ण बंदी कराएंगे। सुबह 6 बजे भैरव सिंह को उठा करके ले गया पुलिस, उठा करके दिन भर रखा, शाम को छोड़ा। अपना अनिल भैया का अर्थी को कंधा नहीं दे पाए। हृदय में ये हमको घात लगा कि अपना बड़ा भाई जिसको मानते थे उसको कंधा नहीं दे पाए। उनका घर जाते हैं, उनका घर में उनका जो छोट भाई का पत्नी बोल रही है हमको डर लग रहा है, हम कोई अपना पति को और अपना देवर लोग को घर से निकलने नहीं देंगे। ये डर झारखंड का एक आदमी लोग का हृदय में है। ये भ्रष्ट सरकार केवल अपराधियों को संरक्षण देती है, केवल भू माफियाओं को संरक्षण देती है, केवल कोयला माफियाओं को संरक्षण देती है, केवल बालू माफियाओं को संरक्षण देती है। लव जिहाद करने वाला, लैंड जिहाद करने वाला, यहाँ के स्थानीय नीतियों से खेलने वाला लोग को संरक्षण देती है। और सबसे ज्यादा अगर असुरक्षित झारखंड में कोई है तो हम लोग ऐसा आम आदमी लोग, जैसा कि कमलेश भैया बोले कि कोई बड़ा बात नहीं है कि अभी आपसे इंटरव्यू दे रहे, अभी कहीं ना कहीं मर्डर हो गया होगा और कल हो सकता है कि या तो ही मरा जाए, हम मरा जाए और कोई ना कोई बैठल रहे और हम लोग का हत्या कैसा हुआ आप पूछने के लिए दोबारा आ जाए। देखिए, प्रशासन को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए नहीं करने दी, उनका हाथ बांध दिया जा रहा है। सरकार जानती है अपराधी पकड़ा जाएगा, क्रिमिनल लोग पकड़ा करके जेल चल जाएगा तो हम लोग का माल कहां से आएगा। सरकार ये बात जानती है। सरकार, मैं बता रहा हूं, मुझे प्रशासन में पूरा विश्वास है, एक बार सरकार छूट दे और धमकी के साथ बोले कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया सस्पेंड कर देंगे, 2 दिन में 15 को एनकाउंटर हो जाएगा, सब अपराधी लोग एक रात में खत्म हो सकता है। प्रशासन सक्षम है, सरकार ऐसा चाहता नहीं कि अपराधी खत्म। मतलब यही डर कायम करना पड़ेगा, डर कायम करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश वाला मॉडल झारखंड में लाना पड़ेगा, कुशल नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ समझे कि झारखंड में सच्चा लीडर चाहिए, टुटपुंजिया नेता नहीं चाहिए। वोट दे करके माथा में हम लोग बैठा दिए, हम ही लोग का माथा में नाच रहा है। हम लोग गलत नेतृत्वकर्ता चुन लिए, वो नेतृत्व हम लोग बदलेंगे और जल्दी बदलेंगे। भैरव सिंह सिन्हा ठोक के बोल रहा है। तो ये क्या लगता है, अब तो सरकार अभी शुरुआत ही हुई है, पूरे 5 साल आने में भी समय है, 5 साल आने में समय है। यही हिसाब से चलते रहेगा तो 5 साल में आधा झारखंड का मर्डर हो जाएगा, आधा झारखंड का आदमी लोग का मर्डर हो जाएगा। कोई महिला घर से बाहर निकलने में डरेगी, कोई बच्चा स्कूल जाने में डरेगा, कोई बाप रोटी कमाने जाने में डरेगा। या तो भैया गोली से मरेंगे या भूखे मर जाएंगे।
मर्डर हो रहा है, फिर ऐसे में इससे अच्छा कानून व्यवस्था बोलकर भैया हम लोग समाज में जागरूकता लाएंगे, समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और मजबूरी कर देंगे इन लोग को अपना कुर्सी छोड़ने के लिए। और हम लोग अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ही मांग करते हैं, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हॉस्पिटल रहते गए थे, अभी गांव जा रहे हैं हम लोग। बॉडी कहाँ है? बॉडी रिम्स में हाँ, रिम्स में हाँ। ये देवर है मेरा, ये गोतनी है हमरा, इनके पति है। दो बच्चा है, 2-4 परिवार होते थे, 2 बच्चा है। एक दिन 4 गो लड़का इनके बेटवा पर तो चलिए, अंततः हिंदुवादी नेता भैरव सिंह आए और उन्होंने कुछ समय दिया है प्रशासन को, और इसी को देखते हुए अंततः ये अब जाम यहाँ से हटा लिया गया है। प्रशासन को एक टाइम दे दिया गया है और उसके बाद यदि प्रशासन टाइम के अनुसार यदि कार्रवाई नहीं करती है तो ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की बात सामने आ रही है। फिलहाल अब यहाँ पे यातायात सुचारू हो चुका है। सुबह 9 बजे से जाम करीबन अब ये 2 बज चुका है और 2 बजे तक ये जाम रहा। अब यातायात सुचारू कर दिया गया है। फिर से आपको बता दें, हिंदुवादी नेता भैरव सिंह के आने के बाद ये यातायात सुचारू हुआ और ये जाम अब समाप्त हुआ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।